हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जाने वाले कक्षा 9वीं का अध्याय 7 का प्रश्न 7.4 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चे सबसे पहले हम जो है प्रश्न नंबर पहला जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर हम किस तरह से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बच्चों की कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। बच्चे समकोण त्रिभुज होता क्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि समकोण त्रिभुज यानी कि वो त्रिभुज जिसके अंदर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का ये वाला कोण बन रहा है हमारे पास। मैं मान लेता हूँ, तो हमारे पास क्या है, ए है, बी है और ये सी है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, तो कर्ण यानी कि ये वाली जो है सबसे लंबी भुजा है, यानी कि जो AC है वो सबसे लंबी भुजा है, ऐसा हमें यहाँ पर बताना है ना, सिद्ध करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर या फिर कहें प्रश्नावली 7.4, इसका करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी त्रिभुज है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें जो सा एंगल यानी कि जो सा कोण, फॉर एग्जांपल 1 2 3 होते हैं, है ना, 3 कोण होते हैं हमारे पास। तो मान लेते हैं ये वाला कोण है सबसे लंबा, है ना, सबसे बड़ा और है भी। तो जो वाला कोण जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली जो भुजा है ना, सामने वाली सम्मुख भुजा है, वो उस त्रिभुज की बाकी भुजाओं से बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, इस वाले त्रिभुज में हमें जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC को इन दोनों से बड़ा दर्शाना है। अब यार AC को हम बड़ा कैसे दर्शाएंगे, तो हमें पता है ना, सिंपल सी बात है कि AC बड़ा कब होगा, जब उसके सामने वाला जो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बाकी सब कोणों से यानी कि इस वाले कोण से और इस वाले कोण से बड़ा हो। राइट, चलिए ठीक है। तो एक बार यहाँ पर जो है कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि हमें किस तरह से हम इसको बड़ा दर्शाएंगे, और फिर ले देंगे कि क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ी वाली कोण होते हैं उसके सामने बड़ा वाला भुजा होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो B वाला कोण है उसके सामने जो AC भुजा है वो बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमें जो है ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो है 90 डिग्री का, यानी कि ये जो है सबसे बड़ा है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, कि माना त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, ऐसा हमें लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर उदाहरण से मैंने कहा था कि माना त्रिभुज ABC में जो हमारे पास जो है कोण B पर जो है हमारे पास समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ऐसा है तो क्या होगा ना कि जो सारे कोण का एक बार मान है, मान लो कोण 1 है, कोण A है, मतलब जब में कोण B और जब में कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। क्योंकि आप सभी को पता है ना बच्चे एक तरह से कि जो त्रिभुज के अंत कोण होते हैं सभी का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, 180 होता है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बता दो यहाँ पर ध्यान से, क्या हमें एंगल A का यानी कि कोण A का जो मान है वो पता है, नहीं पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता है। कोण B का मान पता है, हाँ पता है, क्योंकि ये क्या है भैया, यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। चलिए ठीक है, जवाब में क्या है, कोण C है। कोण C का मान पता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं पता। तो कोण C बराबर में 180 डिग्री है जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके हमने मान लिया। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि हमें क्या चाहिए, कोण A और कोण C का तो मान पता नहीं है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोण A और कोण C को जो है इधर ही छोड़ देंगे, है ना, कोण A और कोण C को इधर ही छोड़ दिया, और बराबर के उस पर कौन है, 180 डिग्री है। उसके पास हम जो है किसको ले जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री है, उसको उधर पर ले जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर घटा का हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है ना, 180 में से 90 गया तो क्या यहाँ पर कितना बचा, 90 डिग्री। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री बचा। और इधर क्या बचा, कोण A है जो हमें कोण C है। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी बच्चों, आप सभी को, कि एक बात बता दो मुझे कि कोण A जो है, कोण A कौन सा भैया, ये वाला, ये छोटा है 90 डिग्री से। कोण A जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है। अच्छा, कोण C जो है, ये वाला कोण C जो है वो भी छोटा है 90 डिग्री से,
है ना। कोण सी भी 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि आपको पता है ना कोण ए और कोण सी मिलकर ही 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि एक तो छोटा ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली चोंच लगा दिया, यानी कि जिस तरफ छोटी होती है यानी कि वो छोटी है, और जिस तरफ बड़ा है यानी कि वो बड़ा है। ठीक है, लेकिन यार एक चीज हमें पता है, क्या पता है कि कोण बी जो है, क्या नाम भैया, कोण बी जो है वो तो बराबर है 90 डिग्री के, यानी कि आपको यहाँ पर पता चला होगा त्रिभुज के 3 कोणों में से बी वाला कोण जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कोण बी सबसे बड़ा है, कोण बी सबसे बड़ा है, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये पूरी लाइन लिख सकते हो जो मैंने कहा, यहाँ पर फटाफट से मैं लिख भी देता हूँ आप सभी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया। तो बच्चे इस तरह से आपका जो यहाँ पर कुछ हल हो पाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।